नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह की जयंती पर चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी अपने समर्थकों के साथ पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चौधरी सुरेंद्र सिंह आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। वहीं उन्होंने सरकार को अनेक मुद्दों पर आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि 31 मार्च 2005 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हरियाणा के तत्कालीन 2 मंत्रियों सुरेंद्र सिंह व ओपी जिंदल की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी पत्नी किरण चौधरी दिल्ली की राजनीति छोड़ हरियाणा में आई और तब से तो शाम से लगातार विधायक बन रही है। आज स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह की जयंती पर उन्हें चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क में सुरेंद्र सिंह की प्रतिमा पर समर्थकों सहित पुष्प अर्पित कर याद किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए चौधरी ने कहा कि सुरेंद्र सिंह आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। किरण ने बताया कि आज सुरेंद्र सिंह जिंदा होते तो वो हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 देखकर बहुत दुखी होते। किरण चौधरी ने कहा कि चौधरी सुरेंद्र सिंह युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने हमेशा युवाओं के लिए काम किए और जनता के लिए संघर्ष किया है। वहीं किरण चौधरी ने अपने पति को याद करते हुए भाजपा सरकार के बेमिसाल काम के नारे पर करारा कटाक्ष किया। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा किरण चौधरी के इस कटाक्ष पर क्या पलटवार करती है। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को आज गए हुए मेरे ख्याल में 19 साल हो गए हैं, 20 साल पूरे होने को हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों के जहन के अंदर वो राज करते थे वो आज भी वैसे का वैसा है। सारे कार्यकर्तागण जो है आज का दिन बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। आज बहुत बड़ी रैली जो है नांगल चौधरी में सम्मान दिवस के नाम से जो है चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के सम्मान दिवस के नाम से करी जा रही है। कल जो है दादरी के अंदर नौजवान बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा जो है मैसिव, मैं कहूँगी मैराथन रखा है बच्चों के लिए, क्योंकि चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जो हैं यूथ को बहुत प्रेरणा देते थे, हमेशा बच्चों को आगे रखते थे और उनके बारे में बहुत सोच करते थे। आज जो है अगर होते तो बहुत तकलीफ होती उन्हें देख के कि जिस तरह से बेरोज़गारी का आलम जो आज हरियाणा के अंदर है, हरियाणा नंबर 1 पर हो गया है बेरोज़गारी में। तो चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जो है इन चीज़ों के प्रति बहुत काम किया करते थे और वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के बहुत ही प्यारे थे और जो है सरल क्या कहते हैं हम, सरल जैसे होता है ना, एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व उनका था और हमेशा लोगों के बीच में बैठ के उन्होंने काम करा, संघर्ष करा, जीवन भर उनका जो है संघर्ष में निकला। क्या मानते कि जो अब हम आए यहाँ पर करने की हमने पूरी कोशिश करी, 10 साल बहुत दबा के काम करा, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 10 साल में जो ये बीजेपी की सरकार आई, वो हालात जो हुए हैं वो सब देख ही रहे हैं। आज ये जो पार्क जिसको चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की मेमोरी में समर्पित सोनिया गांधी जी ने करा था, आज आप सुन ही रहे थे कि ये महिला जो हैं यहाँ पे जो सैर करने आई थी वो क्या कह रही थी कि ना तो इसका कोई देख रखाव है, ना कोई सफाई है, ना पानी है, हर तरीके से जो है सारी सहूलियत जो है उससे वंचित है। सरकार को बार बार कह दिया गया है, ये बेमिसाल, हर साल बेमिसाल जरूर है, ये तो मैं भी मानूंगी उनकी बात, बेमिसाल पर इस बात पे है, बेरोजगारी पर है, झूठे वायदों के ऊपर है, जुमलों के ऊपर है, महंगाई के ऊपर है, जीएसटी लगाने के ऊपर है, व्यापार ठप करवाने के ऊपर है, कोरोना काल में सब कुछ सत्यानाश करने के ऊपर है। बिजली पानी की चोरी, अवैध शराब की तस्करी एवं अन्य गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए भिवानी में स्टेट एनफोर्समेंट चौकी की स्थापना की गई है। स्थानीय बिजली निगम परिसर में स्थापित इस चौकी का शुभारंभ 26 नवंबर को किया जाएगा। आपको बता दें कि पीएसआई नरेश कुमार को स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो चौकी का प्रभारी नियुक्त किया गया है। चौकी प्रभारी सहित स्टेट एनफोर्समेंट चौकी भिवानी में पुलिस जवानों का स्टाफ तैनात किया गया है, जो लगातार 24 घंटे क्षेत्र में निगाह रखेगा। चौकी के स्टाफ द्वारा अवैध गतिविधियों में लिप्त दोषियों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भिवानी क्षेत्र में चौकी की स्थापना में जिला में अवैध शराब तस्करी, अवैध खनन, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के HDR एक्ट, ओवरलोड वाहन,
बिजली पानी चोरी की घटनाओं को रोकने और सरकारी संपत्तियों पर कब्जों को हटवाने के लिए अब स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो ने मोर्चा संभाल लिया है। चौकी प्रभारी ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार अभी तक हरियाणा में 8 पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। जिला रोहतक में स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो का थाना बनाया गया है। इसी कड़ी में भिवानी बिजली निगम में चौकी को स्थापित किया गया है। मैं PSI नरेश कुमार, चौकी इंचार्ज हरियाणा स्टेट इन्फोर्समेंट ब्यूरो भिवानी। अभी हरियाणा में ये इससे पहले 8 थाने हरियाणा में इरिगेशन एंड पावर के नाम से चलते थे। जो इन थानों में केवल पावर और इरिगेशन के केसों को देखा जाता था। अभी इन थानों का एरिया जो है ज्यूरिडिक्शन बढ़ा दी गई है। इसके अंदर कुछ अलग अलग 4-5 डिपार्टमेंट और जोड़ दिए हैं गवर्नमेंट ने, सो दैट कुछ इलीगल कार्य जैसे माइनिंग डिपार्टमेंट हमारे अंडर में आया है। माइनिंग के जितने भी इलीगल माइनिंग हो रही है उसके केस हमारे पास रजिस्टर होंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन हम ही करेंगे। और एक्साइज डिपार्टमेंट है, ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग जो RTA का है, ओवरलोडिंग जो भी व्हीकल ओवरलोड चल रहे हैं उनके हम RTA के साथ अभी मिल के चलान प्रेजेंटली कर भी रहे हैं। और आने वाले भविष्य में इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे द्वारा कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास DTP जो अवैध कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, खड़ी की जा रही हैं, ये डिपार्टमेंट भी हमारे पास आया है। एक्साइज हो गया, ओवरलोडिंग होगी, RTA चलान हो गए, इरिगेशन एंड पावर हो गया, ये सभी माइनिंग का आजकल यहाँ भिवानी में तोसाम एरिया, बागनवाड़ा और खानक जो है ये मेन टारगेट हैं। इसके अलावा जितनी भी अन्य जगह हैं गांव वगैरह में जो लाइसेंस लेके मिट्टी उठाते हैं, लाइसेंस में क्या है वहाँ से परमिशन डिपार्टमेंट से ली जाती है सपोज 2 से 3 फुट की, लेकिन जब फिजिकली साइट पे जाके चेक करते हैं तो वहाँ पे मिट्टी ज़्यादा उठाई हुई मिलती है। इसलिए इस टाइप के केसों को भी ये इन्फोर्समेंट ब्यूरो ही डील करेगा। भैया दूज के पवित्र एवं पावन अवसर पर सर्व समाज सेना द्वारा एक विशेष संकल्प लिया गया है, जिसके तहत इस संगठन के सदस्य प्रति माह 200 जरूरतमंद परिवारों को राशन किट वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ बुधवार को भैया दूज के अवसर पर ही किया गया। सर्व समाज सेना भिवानी के द्वारा आश्रित लोगों की सहायता के लिए अत्यंत सराहनीय संकल्प लिया गया है। इस बारे में सर्व समाज सेना के प्रेस प्रवक्ता प्रमोद पूनिया ने भिवानी वासियों को भैया दूज की बधाई देकर कहा कि उनके द्वारा सर्व समाज सेना के संस्थापक श्याम सुंदर शर्मा के मार्गदर्शन में प्रत्येक महीने 200 जरूरतमंद नागरिकों को राशन की किट प्रदान की जाएगी ताकि कोई भी व्यक्ति भूखे पेट न रह सके। वहीं उन्होंने बताया कि राशन किट में आटा, चीनी, चाय, तेल इत्यादि प्रदान किया जाएगा। सभी जरूरतमंद भाई बहनों के लिए तैयार की है। 200 किट वितरण का हर महीने का जो लक्ष्य है वो हमने रखा हुआ है। इसी में हम गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर जा कर के ऐसे परिवारों को चिन्हित करेंगे जिनको वास्तव में हर महीने ये राशन की आवश्यकता हो, और सभी की पहचान इसके अंदर जो गुप्त रखी जाएगी, और सभी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं उनकी मदद का हमने लक्ष्य रखा हुआ है। इसके साथ ही हमने हमारे संगठन का जो विस्तार है उसको आगे बढ़ाते हुए बहन दर्शना तंवर जी को अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ महिला विंग की जवाबदारी सौंपी है, उसके लिए वो बधाई की पात्र हैं। और बहन शालू अरोड़ा जी को पंजाबी समाज में महिला विंग की जवाबदारी देने का काम किया है। तो मैं इनसे आशा करता हूँ कि ये अपनी जवाबदारी का निर्वहन बखूबी ईमानदारी और अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ करें। हमारे सर्व समाज सेना संगठन ने अपने संगठन का विस्तार करते हुए बहन दर्शना तंवर जी को व शालू अरोड़ा जी को अपने अपने समाज की जिम्मेवारी सौंपते हुए उनको अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ व पंजाबी प्रकोष्ठ की जो जिम्मेवारियां हैं वो सौंपी हैं, और मैं इनसे आशा करता हूं कि वो अपनी जिम्मेवारी का बखूबी निर्वहन ईमानदारी के साथ करेंगे। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में बसेस का पहिया थमा रहा। वहीं रोडवेज के भिवानी डिपो में भी पूर्ण रूप से चक्का जाम रहा। गौरतलब है कि दीपावली की रात अंबाला डिपो के चालक की बदमाशों द्वारा हत्या के विरोध में प्रदेश भर में चक्का जाम का आह्वान किया गया था।
आपको बता दें कि चक्का जाम की वजह क्या है। तो दिवाली की रात अंबाला डिपो के चालक राजवीर सिंह की बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई, जो कि ड्यूटी पर तैनात था। अंबाला डिपो के कर्मचारी कल रात से धरने पर बैठे हैं। वहीं जानकारी के अनुसार प्रशासन के साथ अंबाला डिपो व साझा मोर्चा के राज्य कमेटी के नेताओं से 3-4 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन प्रशासन द्वारा राजवीर सिंह को न्याय दिलाने में कोई ठोस कार्रवाई न करने के आरोप मोर्चा द्वारा लगाए गए हैं, जिसको लेकर आज बुधवार को पूर्ण रूप से प्रदेश में चक्का जाम है। वहीं रोडवेज चालकों से बातचीत की गई तो उनका साफ कहना था कि भिवानी डिपो चक्का जाम के पूर्ण समर्थन में है और अंबाला डिपो के चालक साथी राजवीर के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, उनके परिवार को न्याय दिया जाए और हत्यारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी एवज में चक्का जाम किया गया है। फौजी हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन का डिपो प्रधान भिवानी का हूँ। हमारी मांग है कि राजवीर साथी हमारा चालक था, जो उसको आपराधिक सामाजिक तत्वों ने मार पिटाई करके वहीं उसकी हत्या कर दी गई। लोग दिवाली के दिन त्यौहार मना रहे थे और उसके परिवार पर क्या बीती होगी, इस बात को सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं ले रही। हमारी मुख्य मांग है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको धारा 302 के अंदर गिरफ्तार किया जाए। उस परिवार को आर्थिक मदद दी जाए 50 लाख रुपए की, जिससे कि उस पीछे रहने वाले का भरण पोषण हो सके। तीसरा हमारी मांग है कि उस परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। ये हादसा अंबाला में हुआ है, वहीं पर कार्यरत था, पार्किंग में ड्यूटी लगी हुई थी उस चालक की। सिरसा से जो ऑनलाइन ट्रांसफर में बदली होकर अभी कुछ दिन पहले ही वहां पहुंचे हैं अंबाला में। दिवाली वाले दिन रात की घटना है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर के अवसर पर भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एवं सामाजिक संगठनों द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अनूठी पहल करते हुए जिले भर से पहुंचे पत्रकारों ने रक्तदान किया। इस मौके पर ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर मोनिका सांगवान व हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अजय मल्होत्रा ने बताया कि 43वीं राष्ट्रीय प्रेस दिवस की पूर्व संध्या पर भिवानी में यह रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसका उद्देश्य पत्रकारों द्वारा रक्तदान कर आम जन को यह संदेश देना है कि कोई भी 18 से 65 वर्ष का व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने के बाद 24 से 48 घंटे में शरीर प्राकृतिक रूप से दान किए हुए रक्त की पूर्ति कर लेता है। रक्तदान से न केवल दूसरों की जान बचती है बल्कि रक्तदाता का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर यह रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें 21 यूनिट रक्तदान एकत्रित किया गया। प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा एवं पत्रकारिता के उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से प्रेस परिषद की स्थापना 1966 को की गई थी। प्रेस परिषद की स्थापना को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाए जाने की परिपाटी है। इस मौके पर रक्तदाता पत्रकार राजेश बिष्ट, राजू डुडेजा व समाज सेवी संजय ने बताया कि आज उन्होंने राष्ट्रीय प्रेस दिवस की पूर्व संध्या पर रक्तदान किया है। पत्रकार समाज का वह हिस्सा होते हैं जो समाज के हर वर्ग की आवाज उठाते हैं। ऐसे में पत्रकार का भी यह दायित्व बनता है कि रक्तदान जैसे पुनीत कार्य के लिए वे स्वयं रक्तदान कर आम लोगों के बीच रक्तदान के महत्व का संदेश दें। पर जो है हमारे यहाँ पर रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है, मेरा यही कहना है कि आप लोगों का जो दिवस है ये वैसे भी डेंगू के समय पर आता है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अहमियत रखता है। इस पे आप लोगों के आके रक्तदान करने से जो है आम जनता का भी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ता है और वो हमारे पास आकर जो है रक्तदान करेंगे। मेरा सबसे यही कहना है कि 18 वर्ष से ज़्यादा और जो है हमारा 50 किलो से ज़्यादा जिस भी यंगस्टर का वजन है, उनको आकर अपनी उम्र में जल्दी से जल्दी रक्तदान शुरू करना चाहिए। इससे कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और आप जो 24 से 48 घंटे में आपका रक्त बन जाता है। तो यंग जनरेशन जो है, जैसे आप अपना जन्म दिवस के साथ साथ 18 वर्ष होते ही वोट का आपको वो मिलता है, उस हिसाब से आपको रक्तदान भी शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं मेरे पत्रकार साथियों को इसकी हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि इन साथियों ने हमेशा संघर्ष की राह को अपनाया है और आज के दिन ही पत्रकारों के अधिकारों के लिए प्रेस परिषद की गठन हुआ था और उसके बाद ये परिपाटी हुई कि प्रेस परिषद गठन होने के बाद प्रेस दिवस मनाया जाने लगा। और पत्रकार हमेशा समाज का एक अंग रहे हैं, चाहे वो पत्रकारिता हो चाहे सामाजिक कार्य हो, पत्रकारों ने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। पीछे कोरोना काल था या उससे पहले और भी जो आपदा आई है, बाढ़ आई है या और कोई आपदा आई है, पत्रकारों ने हमेशा अपने आप को समाज का हिस्सा मानते हुए, न केवल पत्रकारिता करते हुए बल्कि समाज का हिस्सा मानते हुए कार्य किया है। आज भी
हमारे साथी इंद्रवेश जी जो हमारे यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके नेतृत्व में राजू डुडेजा जी हैं हमारे साथी, मिंटू जी हैं, इन सब ने मिलकर इस आज के कैंप का आयोजन किया है। और एक पुनीत कार्य है। इन दिनों जैसे डेंगू बढ़ता है तो इन दिनों ज़रूरत होती है ख़ास तौर पे ब्लड की, तो सभी ने साथियों ने आज मैं उन सबको बधाई देता हूँ, सभी शुभकामनाएं देता हूँ। और आज उसके उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मेरा उद्देश्य रक्तदान शिविर प्रेस दिवस पर लगाने का ये था कि मेरे प्रेस के साथी रक्तदान की मुहिम में जागरूक हों और बढ़ें, और अपने परिवार में कभी जरूरत हो तो खुद ही रक्तदान कर उसकी पूर्ति करें। कितनी बार? मैंने 119 बार कर लिया और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिट हूँ फिजिकली। कितने कैंप? नहीं पता कि मैंने कितने कैंप लगवाए और कितने लाख यूनिट डोनेट करा ली, ना ही मैंने रिकॉर्ड रखा ना रखूँ। गोवा में पिछले दिनों 4 से 9 नवंबर तक आयोजित राष्ट्रीय खेलों में जूडो में भिवानी के प्लेयर्स ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में अनु ने स्वर्ण और 57 किलोग्राम भार वर्ग में अंकिता ने कांस्य पदक जीतकर जिले व प्रदेश का नाम रोशन किया। इन खिलाड़ियों के भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों द्वारा इनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर हरियाणा जूडो एसोसिएशन के महासचिव अजीत बामला ने बताया कि नेशनल गेम्स में दोनों खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में आयोजित होने वाले प्रतियोगिताओं में भी दोनों खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन जारी रहेगा। विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राहुल राणा ने कहा कि आज के युग में बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं, बस जागरूकता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जूडो जैसे खेलों में बेटियों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इससे रक्षात्मक दृष्टि से उनका आत्मविश्वास और अधिक मजबूत होता है। वे अपनी सुरक्षा करने हेतु स्वयं आत्मनिर्भर बन सकती है। इस अवसर पर जिला जूडो एसोसिएशन के प्रधान राजेश अहलावत ने दोनों खिलाड़ियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। जिला जूडो एसोसिएशन भिवानी, वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा जूडो एसोसिएशन भिवानी। आज जो नेशनल गेम हुए थे गोवा में 4 से 9, हमारी दोनों भिवानी की बेटियों ने, अन्नू ने 52 किलो में गोल्ड मेडल जीता है और अंकिता ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये भिवानी पहुंचने के बाद जिला जूडो एसोसिएशन इनका हार्दिक स्वागत करता है और पूरे खिलाड़ी इनके स्वागत में यहाँ खड़े हैं, सारे कोच खड़े हैं और इससे बड़ी कोई बात नहीं होती जूडो के लिए। आज जूडो के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है जो इनके लिए स्वागत में सारे। मेरा नाम अंकिता है। मैंने 5 से 7 जो नेशनल गेम्स हुए थे गोवा में, वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इसका श्रेय मैं अपने कोच और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। मेरा नाम सुदेश है। बेटी की उपलब्धि से बहुत खुश, कोचों का और गाँव का सबका बहुत वो मिला है। सब पूरा सहयोग दे रहे हैं। बच्चे बहुत सहयोग होकर आपस में प्रैक्टिस, अच्छे कोच मिलजुल कर प्रैक्टिस करवाते हैं। सभी भिवानी जिले के कोच आपस में मिलजुल कर प्रैक्टिस करवाते हैं। सभी बच्चों के अलग अलग एकेडमी में करवाते हैं, पर मिलजुल कर बच्चों को रहने की शिक्षा भी देते हैं। मेरा नाम मनु है। मैंने नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। मैं इस मेडल का श्रेय अपने सभी कोचेस को, मेरे मम्मी पापा को और मेरे पूरी जूडो फैमिली को देना चाहती हूँ। आगे की क्या लक्ष्य रखा है? मैं ऐसे मेडल लाकर अपने जिले का, अपने कोचेस का और अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। आगे ओलंपिक गेम भी आ रहे हैं बेटा, कितना क्या तैयारी, किस प्रकार की तैयारी है? मैं ओलंपिक्स, मेरा लक्ष्य ये है कि मैं ओलंपिक में मेडल लाकर अपने कोचेस का और अपने देश का नाम रोशन। मेरा नाम विक्रम सिंह है। जूडो कोच हूँ भीम स्टेडियम में। ये 4 से 9 नवंबर को नेशनल गेम्स हुआ था। इसमें अन्नू ने 52 केजी में प्रथम स्थान हासिल किया है और अंकिता ने 57 केजी में तीसरा स्थान हासिल किया है। मैं इन दोनों बच्चों की बड़ी खुशी है मेरे को कि मेडल लेके आए हैं, और बच्चे भी हमारे इनके को देख कर मेडल ला रहे हैं। कई लड़कियां जैसे आशु देवी इंटरनेशनल हैं और प्रिया है, हरीश है, और बच्चे भी देख के मोटिवेशन हो रहे हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ दिल्ली द्वारा प्रत्येक महीने के तीसरे बुधवार को लगाए जाने वाले कैंप में श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम में आंखों के निःशुल्क जांच, ऑपरेशन व कैंसर स्क्रीनिंग कैंप के 7वें चरण में करीबन 300 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस अवसर पर गुरुग्राम के इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल और राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी।
इस अवसर पर कैंप में आंखों की जांच व सर्जरी के लिए गुरुग्राम के इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर कैंसर स्क्रीनिंग जांच के लिए राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली के चिकित्सकों की टीम ने अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर आयोजन समिति के संजय गुप्ता व पूजा बंसल ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को तकलीफ होने पर अपनी कैंसर की प्राथमिक जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए। भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष राजेश चेतन के मार्गदर्शन में भिवानी परिवार मैत्री संघ नेत्र ऑपरेशन व कैंसर स्क्रीनिंग जांच के लिए लगाए जाने वाले कैंपों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। कैंप में दी जाने वाली सभी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।